हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं और अपनी इसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लाए हैं मापक यंत्र एवं पैमानों पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला को। और ये आज दूसरा भाग है और ये सभी प्रश्न आपके राज्य पीसीएस, स्टेट पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो इन्हें ज़रूर से देखिएगा। और चैनल को उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथियों, आप हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म DSLR एजुकेशन से भी जुड़ सकते हैं, जहां आप जीएस के सभी विषयों, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी, हिस्ट्री जैसे सभी विषयों की ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपको वाइस ऐप को डाउनलोड करना होगा और उस पर क्लास ID 11760585 इंटर करना होगा एज अ स्टूडेंट। इसे आप मंथली सिर्फ 199 रुपीज़ देकर या फिर पूरे कोर्स का 999 रुपीज़ देकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, संधारित्र थर्मामीटर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, दृष्टकारी या फिर जंक्शन डायोड आवर्धक। आप इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पास 10 सेकंड तक का समय रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही अनुमान लगाया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन 1 थर्मोरेसिस्टर ही होगा। थर्मोरेसिस्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ साथ अपने प्रतिरोध को भी बदलता रहता है। अतः दिए गए विकल्पों में अगर हम देखें तो सही ऑप्शन 1 यानी थर्मोरेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 में है स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर, कैरेटोमीटर और लक्स मीटर, जबकि सूची 2 में है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए, सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए या फिर रक्तचाप मापने के लिए। तो आप इनका सही सुमेल करने का प्रयास करिए और देखिए सही होता है या नहीं। हम भी आपके साथ इसको मैच कराने का प्रयास करते हैं। सूची 1 में पहला है स्टेथोस्कोप। तो हम जानते हैं कि स्टेथोस्कोप में क्या सही होगा, तो इसका सही आंसर होगा हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। अक्सर डॉक्टरों को आपने इसका प्रयोग करते हुए देखा होगा। वहीं अगर हम बात करें स्फिग्नोमीटर की, तो ये रक्तचाप को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और उसके बाद कैरेटोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो इसे आप जानते हैं कि सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और बाद में बचा आपका लक्स मीटर, जो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से आपके सभी मैच प्रॉपर हो जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, रक्त दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं टैकोमीटर, स्फिग्नोमीटर, एक्टीमीटर या फिर बैरोमीटर। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने देखा है, इसलिए आप इसका उत्तर देने का एक बार प्रयास करिए। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं। सही उत्तर होगा स्फिग्नोमीटर। स्फिग्नोमीटर का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। और साथियों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को अब तक जरूर सब्सक्राइब कर दिया हो। देखते हैं अगला प्रश्न, सही सुमेलित कीजिए। फेदोमीटर वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता, हाइग्रोमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर समुद्र की गहराई। आप इसका सही मिलान करने का प्रयास एक बार करिए और देखिए आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। इसका सही जवाब देखते हैं, फेदोमीटर समुद्र की गहराई। बैरोमीटर आप जानते ही हैं कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, जबकि हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, जबकि अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई को मापने के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला। हमारे ऑनलाइन क्लासेस से भी जरूर जुड़िए, जहां आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स सिर्फ मंथली 199 रुपीज़ में 199 रुपये में अवेलेबल रहेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न।
रडार का उपयोग किया जाता है प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, या फिर वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। आप प्रयास कीजिए सही उत्तर देने का। जी हाँ, आपका अनुमान सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न को सही सुमेलित कीजिए। भूकंप, एमीटर, ऊंचाई, सिस्मोग्राफ, विद्युत धारा, अल्टीमीटर, प्रतिरोध, ओम। काफ़ी आसान सा प्रश्न है और आप इसका उत्तर अवश्य ही जानते होंगे, इसलिए एक बार इसको मैच कराने का प्रयास करिए। जी हाँ, भूकंप सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, विद्युत धारा एमीटर और प्रतिरोध ओम। काफ़ी आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर आपको अवश्य पता ही रहा होगा। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को अब तक ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारी ऑनलाइन क्लासेस की आईडी है 1176058588 और डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से आपको वाइस ऐप, WISE। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है रिक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, डेसिबल में या फिर पास्कल। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा रिक्टर पैमाने पर, ऑप्शन 1। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का एक पैमाना होता है जो लॉगरिथमिक स्केल है, जिसमें 1 से लेकर 9 तक बराबर बटे पैमाने होते हैं और रिक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने परिमाण को बताती है। तो सही जवाब हुआ रिक्टर पैमाने पर। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने ये पार्ट भी पसंद किया होगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया होगा। अगर अभी तक नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और एक बार हमारे ऑनलाइन क्लासेस को भी ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पर आप सिर्फ 199 रुपये मंथली में सभी विषयों को तैयार कर सकते हैं और इससे कम फीस शायद ही आपको कहीं मिल पाए। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपने सब कुछ पसंद किया होगा और सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।